जम्मू कश्मीर की विधान सभा इसलिए श्रीनगर च चला रही है तो जिहड़ा शीतकालीन सत्र है उहदे विच जिहड़े CAPD मंत्री ने ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा उन्हें कल सिलेंडर के बारे ते राशन कार्ड के बारे एक बार फिर लोगों आख्या कि अस जल्दी करके लेकिन मतलब सारे लोगों के को मैसेज आए हैं कि राशन कार्ड के अज थोड़ी लोग ना जमा कराई सकते अपना नवा दर्ज कराई सकते जिंदे ना कटोए दिन दर्ज नहीं हुआ दूआ नंबर कई राशन कार्ड नहीं बना दी तो सिलेंडर कदों थोने तो राशन कदों थोना डबल वाला मुद्दा भी इं रही है तो उन्हें साढ़े को मैसेज आए दिन एक राज सिंह होर ने सरजवाल तो विजय प्रताप शर्मा ने दमाने तो तरुण चिब ने खौड़ तो अजय मनास ने चौकी चोरों तो ये चार बंदे दे अलग अलग मैसेज ने रिलेटेड जी ने राशन कार्ड दे राशन दे सिलेंडर दे और कन्नै गै ई बस का भी है इदा लोगों ने आखना कि मंत्री साहब ने विधान सभा च सवाल जो आया हो पर जवाब तो दिया देन लेकिन उन्हें कश्मीर के बारे में दसी उड़िया कि राशन की कमी नहीं होगी तो जम्मू के लोगों की मती सारी जगह दिक्कत आ रही है राशन कार्ड के नवे ना दर्ज कराने तो जे कोई मरीज उनके ना कटवाने तो वो बाद च प्रॉब्लम आ रही है राशन पूरा कई ग्राएं इतों दनी है तोलिए दिंदे तां भी घट पुजदा और बाद च प्रॉब्लम सब तो बड़ी ज्यादा जी आ रही है ई बस की है कि कई मत सारे इलाके जिथे गड्डियां नहीं जा रही पहले शुरू हुई हूँ बंद हुई वो आते कि इसलिए असैंबली लगी थी तो कम से कम वो थोड़ा जहा इस मुद्दे के ध्यान देन ताकि ये जो रूरल एरिया लोग ने इन्हें भी थोड़ा जहा राहत लभे तो साथियों तुस दिखा दो न्यूज़ रूम 24 आवाज ते हूँ पवन शर्मा तुंदी सरकार ते तुंदे मुद्दे एक नवे एपीसोड च तुंदा मता स्वागत प्रोग्राम की पूरा दिखना लाइक करना शेयर करना और कमेंट्स भी जरूर करने तो हूँ तुसें दसने अस पहला वीडियो साढ़े को आया है अजय ढिल्लन होरें भेजे दा सुचेतगढ़ का ग्रां पौंदा कोटली राइयां ये आखा दिन कि पंचायत मग्गोवाली ब्लाक सुचेतगढ़ ते ग्रां कोटली राइयां इत्थे पानी की निकासी नहीं आई थोड़ी हो सकी 10 महीने हुई है और ये मुद्दा से एक बार पहले भी चुके अज को 10 महीने पहले 153 कि 183 एपीसोड कि इतने लोगों की बड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वीडियो तुम देखी सकते हो ये पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता साइकिल ही इन्ना पाड़ी है स्कूल की बिल्डिंग के 2-2 फुट पानी खड़ोते दा रोड च पानी है पूरी गंदगी गंदा पानी है बदबू बड़ी है लोग बड़े परेशान है तो DDC जोड़े इतों के ने उन्हें तरनजीत सिंह टोनी तो MLA गारू राम उन्हें कई बार उन्हें आखी उड़िया इलैक्शन को लगे उन्हें आख्या पहले कि काम करा उड़गे अज थोड़ी होया नहीं हालांकि ये काम शुरू होया पानी की निकासी का काम शुरू होया SDM आरसपुरा ने काम शुरू करवाया नाला बन लगा तक पानी निकली आ लेकिन वो पर स्टे हुई आ फिर भी काम शुरू होया लेकिन हूँ परतिए स्टे हुई उत्तर कुछ लोग ने जो आखते कि जो पंचायत कने जुड़े दिन इधरे नाला नहीं बनते आते तो उस वजह कने पानी की निकासी नहीं हो रही तो आम लोग जोड़े उत्तर कन्ने घर वाले उन्हें बड़ी ज्यादा परेशानी है तो दूआ वीडियो साढ़े को आरसपुरे का ये सुषमा सिंह ने इन्हें सुषमा सिंह को वीडियो भेजा है कि इतना प्राचीन माता का मंदिर है कन्ने गै पार्क है मंदिर के लोग रोज सवेरे आते भगती मत्था टेकने पार्क के लोग सैर करने आते तो कूड़े के ढेर उत्थे लगे इन्नी गंदगी है कि पुछो मत तो जिथे ढेर लगे तो कन्ना कंधा पर बोर्ड भी है जिसे पर लिखा स्वच्छ भारत तो ये स्वच्छ भारत होना लोग पूरे शहर का कूड़ा उत्थे सुटी जाते और खास करिए उनकी आपत्ति यह भी है कि कन्नै मंदिर है उत्थे जी नॉन वेज खाइए सुट दें तो कां चिड़ियां जिले को लिए उठते हैं तो वड्डियां जेहड़ियां मंदिरां कोल भी आनियां पौंदियां वो पूरी डिटेल के वीडियो ने आपू बनाई भेजे दा सुषमा सिंह होरें ये तो देखी सकते हो आरसपुरा का मेन जो प्राचीन माता का मंदिर है बहुत सदियां पुराना ये मंदिर है इतने वो बाहर इस की हालत है उत्थों का वीडियो तुम देखो। जय माता दी सबको। ये आरसपुरा का पार्क के पास जो माता मंदिर है ये माता का मंदिर है पार्क के पास। ये देखिए आप ये बहुत प्राचीन मंदिर है आरसपुरा का और ये मैं आपको दिखा दूं ये पार्क है रोड के एक साइड पार्क है गांधी पार्क जो तो इसके बैक साइड इस पार्क के बैक साइड है SDM का ऑफिस तहसील और ये सामने अगर आप दिख पा रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की SDPO का ऑफिस है वो सामने थोड़ा झूम करके कोशिश करती हूँ दिखाने की। SDPO का ये ऑफिस है सामने ठीक है जी। और ये है हमारा आरसपुरा में सबसे प्राचीन माता का मंदिर। इधर शिव मंदिर भी है ये बड़ ब्रह्मा जी भी हैं इधर और ये मैं दिखा रही हूँ आपको आज गोपाष्टमी है
गोष्टमी वाले दिन। ये देखिए हमारी गाय, यहाँ जो डस्टबिन पूरे आरएसपुरा का कचरा जो है वो यहाँ फेंका जाता है। मेरा मेन आपको दिखाने का मकसद ये है इस चीज़ को कि ये देखिए रोड के मतलब 10 मीटर भी मैं नहीं कह सकती इसको, ये मंदिर है और ये मैं घूम के आई हूँ ये मंदिर के सामने। ये पूरे आरएसपुरा का कचरा जो है वो यहाँ पे डाला जाता है। ये देखिए, ये अभी अभी आएंगे स्वीपर डालते जाएंगे। और ये हमारी गोष्टमी वाले दिन, गोष्टमी वाले दिन हमने तो सीखा था बचपन में कि गौ माता को पूजा करते हैं, पेड़ा देते हैं, हार डालते हैं, तिलक लगाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, खैर इस चीज़ की तरफ मैं नहीं जाऊँगी अभी। मेरा मेन आपको सुनाने का है कि ये देखिए कचरा है, ये आरएसपुरा का जो सारा यहाँ पे डाला जाता है। और उसके सामने ये देखिए बड़ ब्रह्मा, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए धागे उसको लपेटे हुए जैसे पूजा करते हैं बृहस्पति वाले दिन, शनिवार को, सोमवार को, रोज़ मतलब इसकी जैसे हम करते हैं हमारे सनातन धर्म में। इसको मान्यता है कि बड़ ब्रह्मा को है वो दीप देना है। ये 2-3 दिन पहले की मैं आपको बात बताऊं, ये कचरा जो है जो स्वीपर हैं वो तो डालते ही हैं। फिर आप कचरे का ढेर देख के आरएसपुरा में यहाँ जितनी भी जो मीट की यहाँ दुकानें हैं वो जब वहाँ पे मीट के जो हड्डियाँ वगैरह जो उनका वेस्ट मतलब रहता है वो भी सारा यहाँ आके डालते हैं। ये मैं उसी दिन वीडियो करना चाहती थी लेकिन मैं फ़ोन नहीं लाई थी, इस वजह से नहीं कर पाई। तो आज फ़ोन लाया था तो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने प्रशासन के जो उनके म्यूनसिपैलिटी वाले हैं सबको मैंने बोल के देख लिया कि यहाँ से ये आरएसपुरा का कचरा जो है वो यहाँ पे मंदिर के सामने मत डालें, लेकिन कोई सुनता नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों का सहारा लिया है। अब कि आप लोग शायद जो हमारे सनातन दीन बंधु हैं, सनातनी जो हैं, वो इस तरफ अगर थोड़ा कर सकें तो ये यहाँ से उठना चाहिए। और मैं आपसे बात कर रही थी कि यहाँ पे जो मीट वगैरह बनाते हैं वो सारे वो अपनी जो वेस्ट जो उनका रहता है वो सारे यहाँ गिराते हैं। तो ये 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ बैठ के बेटी दीप दे रही थी पीपल जी बड़ ब्रह्मा जी को, और उसके दीपक में वो यहाँ से हड्डियाँ उठा के, कौवे जो हैं उनको थोड़ी पता कि मंदिर में नहीं डालना। जब यहाँ इंसानों को नहीं पता है, इंसानों को नहीं पता जो सनातन धर्म को मानते हैं, जब उनको नहीं पता है तो कौगों को कैसे पता होगा। वो यहाँ से वो सारी मीट की जो हड्डियाँ जो हैं वो उठा के तो उसमें डालते हैं। और उसके दीपक में वो हड्डी का जो था पड़ गया, जो उसने बैग लाया था। घर जाके वो इतनी रोने वाली हुई, कहती मम्मा फिर मैंने दीपक नहीं दिया, मैंने किसी भी भगवान को वहाँ दीपदान मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बैग में ही वो हड्डियाँ पड़ गई थी यहाँ से उठा के। अब आप लोग देखें कि ये एक तरफ तो ये सनातन धर्म का डंका बजा रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं, और ये पूरे आरएसपुरा का कचरा उठा के तो मंदिर परिसर के सामने गिरा रहे हैं। तो कहाँ से मैं इनको सनातनी, आप कैसे इनको करोगे आप। जब भी मैंने जिनसे भी मैंने एप्लीकेशन भी रिटर्न में मैंने दी, मैंने बोल के भी एसडी जो ये वाले एसडी मैम हैं इनसे मैं नहीं मिली हूँ अभी, जो इनके पहले सीमा मैम थे उनको मैं मिली, जाके मैंने बोला कि मैम ये थोड़ा कीजिए, जो जहाँ के मतलब जो भी यहाँ के नोइंग फेस से लीडर कहूँगी या बट जो भी हैं, तो उनको भी मैंने बोला सबको। बट वो मुझे ये कहते हैं कि ये हम कहाँ फेंकें। मुझे आप एक बात बताइए, मैंने उनको ये बोला कि अब जब सब इकट्ठा करके मंदिर के पास ही अगर फेंकना है तो लोगों के घरों में रहने दीजिए। अगर क्योंकि घरों में रहेगा तो कोई भी जो है इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि अपने घर का कचरा जो है सिंगल पर्सन आके मंदिर के सामने डाले, मंदिर परिसर में जाके ये कचरा डाले, कोई नहीं डालेगा। लेकिन ये जो मतलब म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, इनके जो स्वीपर आते हैं वो सारे यहाँ डालते हैं। स्वीपर की इसमें गलती नहीं है क्योंकि उनको तो जो जगह बताई जाएगी तो वो तो वहीं आके डालेंगे। ये पहले यूजनिंग का यहाँ पे वो भी लगा हुआ था, उसमें भी देखो, पर कौन डालेगा उसमें। अब आप खुद बताएं, क्या ये हमारा पीपल है, बड़ ब्रह्मा जी हैं, और ये ब्रह्मा जी के सामने इन्होंने फेंका हुआ है कचरा। आरएसपुरा की जो म्यूनसिपैलिटी है, आरएसपुरा के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उनसे सबको मैंने बोल के देख लिया है। तो अब ये मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या ये सही है, इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप मतलब क्या इस तरीके से ये सही काम है, यहाँ पे होना चाहिए। मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो ये बोलेंगे कि ये पॉलिटिक्स कर रही है या कुछ है, तो मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करनी है। देखिए आपने देखा होगा अभी कचरा वो डाल के गए हैं, क्योंकि ये सारी मतलब चीज़ें जो हैं ये आस्था को ठेस पहुँचाती हैं।
बहुत मतलब इसकी इतनी गंदी स्मेल जो है वो ये सामने मंदिर में जा रही। मैं एक ही जगह घुमा के आपको दिखा रही हूँ, मैं घूम फिर के सारी जगह नहीं जा रही हूँ कि आप अगर किसी को लगे कि थोड़ा दूर है तो घूम के गई है। ये देखिए ये मंदिर, और ये देखिए ये ढेर, ये देखिए ये बड़ ब्रह्मा जी हमारे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा संज्ञान प्रशासन इसका ले, और ये उठा के अगर इनके पास कचरा डालने की जगह नहीं है तो जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियां आती हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर घरों से निकाल के मंदिरों में कचरा डालना है तो मत डालिए, आप घरों में ही रहने दीजिए। जो एक एक घर वाले होंगे वो कहीं ना कहीं डाल लेंगे। अब ये ढेर देख के जो मीट मच्छी वाले हैं वो भी सब यहीं पे डालते हैं अपना सारा कचरा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, और मतलब ये ढेर जो है वहां पे उठना चाहिए। यहाँ पे लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि कैसे आएंगे। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पूजा करने बैठते हैं तो पूजा की थाली में कौवे हड्डियां फेंक जाते हैं यहाँ से, तो कैसे पूजा की जाएगी। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रशासन इसका संज्ञान ले। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਨਗਰੋਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ 65 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਨਗਰੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਮਰੀਨ ਨਗਰੋਟਾ, ਮਰੀਨ ਇਹ ਮਰੀਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਨਗਰੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਈ ਕਨਿਆਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਡੰਸਾਲ। ਉਹ ਆਖਦੇ 65 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਤਵੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਢੋਈ ਢੋਈ ਘਰ ਪਜਾ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਕਤ ਆਵਾ ਦੀ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ की, ਪਾਣੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਨਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਦੂਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਤੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਨਗਰੋਟੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 6-7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਬੜਗਾ ਹੈ, ਚਿੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੜੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਕਨਿਆਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਤੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਆਵਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਕੋ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਵੀ ਰੁੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨੀ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਨਾਚੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਗਾ ਲਾਈ ਲੈਣ ਇੱਧਰ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਨਾਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇ ਅੱਜ 65 ਦਿਨ ਹੋਈਏ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, 65 ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲੇ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿਛਾਈਏ, ਕੁਛ ਖੱਡਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਦੇਖਿਓ तो सही है। कोई नहीं आया, कोई लीडर कोई नहीं आवाज है ना। बड़े फोन बड़े किते मैं भी, और ये बड़े किते वार्ड नंबर 4 देखियो किन्ने फोन गिरे, सारे गिरे फोन भाई पानी कोई हल करो, पानी हल कुछ नहीं किया जाए तक नहीं कोई आया देखने। देखियो तुस उत्थे पानी की हालत ते रस्ते की हालत, रस्ते तो बने ही नहीं कदें, ते पानी आवा हेड़ा वो भी बंद ही रही 4 नंबर वार्ड च। ठीक है, पियाज ते कन्याला ब्लाक डंसाल है ते 4 नंबर वार्ड ही मदीन ग्रां दी। ते देखियो तुस, ते रही गल बखरी भरथिए दी, ते भरथी जेह्ड़े बाहरे दे बंदे होए नी ते लोग सारे सोचा दे इत्थे किराया देआ दे 3-3000 रुपया, 3000 उनें खुश होंदे। ये गल नहीं सोचते कि भरथिया बारे च भी कोई कहानी छेड़नी है या कोई किसी करनी ना, कोई नहीं, कुछ लीडर भी नहीं छेड़ी है। बाहर दे बंदे भरथी वाले इत्थे ध्याड़ी लाना मुश्किल हो जानी है इस डिपू च। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੇ ਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਈ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ DAP, ਨੈਨੋ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਸੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਲ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਹੈਲ ਦੇ ਕਣਕ ਰੜਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਨੋ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਥਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਨੂ ਪੰਡਿਤ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ युवा नेतन उन्हें अपने कन्नै 4-5 किसाने के लिए ते जेड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके कोल गए भाई सारे कन्नै चलो दुकानें पर चेक करो और इतने लिखिए लाओ कि जरूरी नहीं है कि नैनो खाद घस पाचे। अगर तो वहां खेत रास्ता इंपॉर्टेंट है जी कोई सर्वे होएगा कितने पाई सकते हो, हर बंदे की कैली मरनी है। तो डिपार्टमेंट के लोगों जी है दुकाने वाले भी समझाया भाई तुम हैल दियो DAP दियो यूरिया दियो, लेकिन नैनो वास्ते को सही कंपेल नहीं ज्यादा किया जा। लेकिन मत सारी जगह पर अजे भी है जिथे जिथे भी दुकान वो नैनो पिछों आई दी बोतल लिक्विड वो आखते लियो कन्ने इं थोड़े हैल भी नहीं थोना
तो वो थोड़ी जी परेशानी है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग गए थे, उन्हें भी बकायदा नोटिस लाइए दुकानें पर, आख्या कि जबरन नहीं बेची जा, अगर किसान मंगता तुसीं दिओ, इयां कुछ नहीं देनी, और हैल प्रॉपर दिओ, भाई यूरिया हो भाई DAP हो, क्योंकि इस टाइम पर कणका रहनी है तो हैल तो चाहिए। जी जी, ऐसा है कि आपको पता है जैसे पिछले दिनों DAP खाद आया था इंडिया में, उसमें क्या है कि हमको एक DAP बैग के साथ एक नैनो DAP दी जा रही है फोर्सफुली। 1350 का DAP का बैग है और उसके साथ 600 रुपये का जो DAP नैनो को दिया जा रहा है। एक गरीब किसान है तो 2000 रुपया कहाँ से निकालेगा? और जब इनसे बोलो तो बोलते हैं हमको दिया हुआ है, आपने जिसको कंप्लेन करना करो। हमने जब डिपार्टमेंट से बात की, अभी डिपार्टमेंट के एडिशनल डॉक्टर जो आए हैं, कुलदीप जी आए हैं, SDO आए हुए हैं और इंस्पेक्टर आए हुए हैं, उन्होंने बोला कि कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। हाँ, किसान को बताना कि ये नहीं खा रहा है, आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो ले सकते हो, आपको कोई नहीं देगा, और वो भी 5 से 6 बैग के साथ ही। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब इतनी धांधली हो रही है तो ये डिपार्टमेंट सोया हुआ क्यों है? इनको नहीं पता चल रहा कि किसान परेशान है। ये बोलते हैं कि आप हमको किसान शिकायत नहीं करते, हमने इनको रिटर्न में दिया, आज रिटर्न में दिया तो पूरा डिपार्टमेंट हिला हुआ, आज पूरा डिपार्टमेंट आया हुआ। अब देखते हैं क्या हुआ। इन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि हर दुकान के बाद जिसपे लिखा रहेगा उस पर ये लिखा रहेगा किसी भी दुकानदार को फोर्सफुली नैनो DAP या यूरिया नहीं दिया जाएगा, उसकी मर्जी है। और दुकान के अंदर कितना स्टॉक है, उसके बाद कितनी डाई या यूरिया कितनी सेल हुई, कितना बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो कोई ब्लैक करना तो अपने घर से दे देंगे, ऐसे मेरे पास खत्म है, ऐसा नहीं चलेगा। हंसी से मैं आपसे चंद बातें रखना चाहता हूँ। यहाँ किसानों को जबरदस्ती लिक्विड यूरिया की बोतल 600 रुपए में, DAP की बोतल लिक्विड 600 रुपए में, और यूरिया लिक्विड की बोतल 265 रुपए में, 235 रुपए में दी जाती है। जबकि किसान को उसके यूज करने का कोई पता नहीं है। किसान को ये किस काम के लिए आती है? हम लोग खाद भी डाल रहे हैं, यूरिया भी डाल रहे हैं, मगर ये जबरदस्ती किसानों को थोपी जा रही है, जिसको स्प्रे करने में 400 रुपया 1 किले का लगता है किसान का। बताइए गरीब किसान कहां पैसे खर्चेगा? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लिक्विड हमें बोतलें देते हैं, जबरदस्ती देते हैं। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट आया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया पहले कि कोई भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, मगर दुकानदार के पास जाते हैं, वहां आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं की है, आपने किसानों को 4 बैग के साथ 1 बोतल देनी है। यह दोगली नीति क्यों? हर तरफ किसान के साथ धोखा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से कि आप एक नोटिस लगाइए इन दुकानदारों के बाहर, ताकि किसान को तसल्ली हो कि हमारे साथ कोई किसी किस्म का कोई धोखा तो नहीं हो रहा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਦਾ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਅਬਦੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹਦੇ BRO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਅਗਰ ਰੋਡ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ 3-3 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਈ ਉਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਕੂਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਾਰੂ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਪਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਦੂਈ ਵੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਲੱਭੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੁੱਦੇ। ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਚੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਵਿਰਾਮ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ।